वाह 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 वाह, कमाल की एक्टिंग और ड्रामा किया है आपने। इसीलिए इतने साल से बेवकूफ बनाते आ रहे हो हमें। हर्ष रहने देना चाहिए यहाँ से। बस समझदार है तुम्हारी बहन हर्ष, उसकी बात मानो और निकलो यहाँ से। अरे हम क्यों निकले? तुम निकलो, तुम हो एक्स्ट्रा यहाँ, हम नहीं। हर्ष सही कहा इसने। क्या कहा तूने? अभी तक मैंने पूरी बात कहाँ कही है बाबा, लेकिन आज बताऊंगा सबको मैं पूरी बात। अभी तक आप लोगों ने पिक्चर बीच से देखी है, जहाँ मेरे बाबा मेरे आई और ताई को भला बुरा कह रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों को पूरा सच बताता हूँ। ये मेरे बाबा जो कि मेरे आई और मेरे ताई को भला बुरा कह रहे थे, हाँ, लेकिन आज पूरी कहानी सुन ही लीजिए आप लोग। मैं और मेरी ताई, हम दोनों आई बाबा की शादी की सालगिरह का केक काट रहे थे कि अचानक ये लड़की हमारे घर में घुस आई। मुझे लगा कि अरे ये तो ताई की कोई कलीग होगी, ऑफिस में काम करने वाली, लेकिन बाद में पता चला ये बाबा की गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड, हाँ तालिया, गर्लफ्रेंड तालिया। इस उम्र में लड़कीबाजी कर रहे हो, वो भी अपनी बेटी के उम्र के लड़के के साथ। छोड़ो प्लीज। एहसानमंद रहेंगे सब उसका, सबको जोड़कर चलने वाली होगी वो, और विराट की पत्नी के रूप में बहुत ही जल्दी आएगी वो इस घर में। सब दिख रहा है मुझे, वो विराट की जिंदगी में प्रवेश कर चुकी है। जय गुरुजी, गुरुजी की जय। गुरुजी मेरी वाली का सुन के ना दिल को बहुत अच्छा लगा कसम से, पर फिलहाल निम्मी और राजीव की शादी होने वाली है, तो आप इन दोनों की भविष्यवाणी कीजिए। मैं तुम्हारा भी भविष्य देख रहा हूँ। मैं तो इतना ही कहूँगा कि अब समय आ चुका है कि तुम अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ो और अपने अतीत के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। आओ हम सब मिलके परमात्मा का ध्यान करते हैं, ताकि तुम सब अपने अतीत को भूलकर अपने मंगल भविष्य की कामना कर सको। ओम शांति शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुरुजी आपने निमृत के लिए इतना अच्छा लड़का ढूंढा है, मेरे अंजू के लिए भी सोचिए ना। तू कहे तो सोमवार करा दे तेरी अंजू का। जब से एक ही बात रटती रहती है। एक बार बता दिया था ना कि वक्त आने पे सब कुछ कर दूंगी। अरे पोती है वो मेरी, सब मुझे ही करना है। अब हमें चलना चाहिए। जी गुरुजी। जी आइए गुरुजी, आइए। डर नहीं लगता अब आपसे मुझे। आपकी बची खुची इज्जत सब गई मेरे नजरों से। अरे मिट्टी में मिल गया ये सारा इज्जत है। वाह अमृता वाह, अपने भाई के जरिए सब अनाप शनाप बुलवा लो और फिर चलो चलो करके दुनिया के सामने महान बन जा, जैसे कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। अमृता तुम्हारी शादी नहीं हो रही, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसका फ्रस्ट्रेशन मुझ पर उतारो। मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाओ। अरे तू बड़ी आई कैरेक्टर वाली, तेरा कैरेक्टर होता ना तो मेरे आई बाबा की शादी खराब नहीं करते तो। हर्ष, ये शिकायत से बदतमीजी नहीं, तमीज से बात करना। हर्ष मेरी बात सुन, मैं सब समझती हूँ, लेकिन देख रहा ना बाबा ने जो किया वो किया, लेकिन हम ये सब नहीं करना, तो क्यों हम सबका तमाशा बनाना चाहता था। जय, उसकी बातों का बुरा मत मानो, उसे दिल पे मत लो। जब भवानी ने इन्हें तमीज ही नहीं सिखाई तो बदतमीजी तो करेंगे ही। किसको बदतमीज बोल रही है तू? तुझे जो कुछ बोलना है ना मुझे बोल, लेकिन अपने बच्चों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं, समझी तू? और तुम लोग ये किस चीज का वीडियो बना रहे हो? हमारे तमाशे का वीडियो बना रहे हो? क्या क्या कर रहे हो तुम? सब बच्चे मेरे सामने बड़े हुए हो ना, अपने हाथों से तुमको खिलाया मैंने। हाँ ना ताई,
वीडियो बनाने दे रहे हो? अरे एक माँ जैसे ख्याल रखती है ना, वैसे ख्याल रखा ना मैंने तुम सबका, और तुम हमारा तमाशे का वीडियो बना रहे हो। मैं विनती करती हूँ, मेरी तकलीफ का तमाशा मत बनाओ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? मेरी परेशानी मत बढ़ाओ। बस उन्हों ये लोग यहाँ? अमृता, अमृता, अमृता तुम जो कर रही हो प्लीज मत करो। कि सबके सामने मुझे बुरा मत बनाओ। लेकिन आप क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है अमृता, दर्द हो रहा है मुझे दर्द हो रहा है अमृता, अमृता। आइए आइए। आइए, स्टाइल कहाँ से करो भाई? क्या जी रहे हो? बना खूब वायरल होगा ये वीडियो। आप प्लीज फोन नीचे कीजिए। क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अहूजा, आई एम सो सॉरी। ये सब मैं सब डोंट। ये जानबूझकर करती है ये सब। पहले मुझे इंसल्ट किया और फिर धक्का मार के गिरा भी दिया। सब जंगली है। ओए, अपनी जबान नु लगाम दे, वरना यही खड़े खड़े तेरा हिसाब कर दूंगी, वो भी जंगल के कानून से। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले ले। बेटा ये सब छोड़, पहले तो अपना हुलिया ठीक करके जा। बेटा जा पुत्र। सीरियसली? हाँ? क्या खाकर पैदा हुए हो तुम लोग? इतना सुनाया, इतनी बेइज्जती की, फिर भी बेशर्मी है कि जाती नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर कीचड़ उछालने की? अरे गंदगी उछाली? तुम लोगों को पता है हम कौन हैं? मैम प्लीज आप शांत हो जाइए। ये सब किसी ने जानबूझ के नहीं किया, ये एक्सीडेंट था। सुना? ये क्या बोल रही है? अक्कड़ देखो इस बदतमीज की। अच्छा, इसकी तो सीरत ही ऐसी है, पहले चोरी फिर सीना जोरी। मैम ये आप क्या कह रही है? चोर किसे कह रही है? क्या चुराया हमने आपका? इडियट, वो मुहावरा बोल रही है, उस पे भी लड़ेगी। Oh God, how dumb you are! Oh my bad, हिंदी में मुहावरा समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी इंग्लिश कैसे समझ में आएगी? मैंने तुम लोगों को लिटरली चोर नहीं बोला है, लेकिन हाँ, तुम लोग तो मेरे छत पर घुस आए थे, राइट? मेरी परमिशन के बगैर मेरे टेरेस पर घुस आए थे। चोर, यस, तुम लोग ने चोरी भी की होगी। चोर, चोर, चोर! हर्ष नहीं। इस दो घोड़े की लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे शट अप बोलने की? यो! हर्ष अटैक! अटैक कर रहे हैं! छोड़ो! बचाओ!
हाथ छोड़ना, क्या कर रहा है? हाथ छोड़ना, हाथ छोड़ प्लीज, छोड़ दे। इसकी हिम्मत कैसी है मौत को हाथ लगाने की? विराट इन्हें मार मार के दुबा बना दे। इन्हें मेरी कुड़ी ते हाथ चुके हैं। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तूने मेरी मौत को हाथ कैसे लगाया? हाथ नहीं लगाया है, हाथ रोका है इसने। रहने दे ताई, ये लोग नहीं मानेंगे। ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हुआ ना एक और मुहावरा। जाके अपनी माँ को समझा। अपनी जुबान से मेरी मौत का नाम मत ले, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ मेरा भी उठ सकता है सर। अरे हटो, आप जाइए यहाँ से। देखा, अपने डैड से ऐसे बात करती, आप लोगों से क्या ही बात करेंगे? जाने दे बेटा, जाने दे। अरे क्या जाने दे? और तू अपनी हद में रही हो। वो अपने हद में है मिस्टर आहूजा। गलती आपकी मॉम की है, मेरे भाई की नहीं, लेकिन उसमें तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं है। Then let me inform you, हाथ आपकी माँ ने उठाया था, मेरे भाई ने सिर्फ हाथ रोका है, वो भी सेल्फ डिफेंस में। लेकिन आप लोगों को लगता है कि आप कुछ भी करें और हम जुल्म सहते रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आपके जितने पैसे नहीं है। दोस्त बोलती है मुझे, इतने सालों से छुपा कर रखी है बात। देखा ना माता रानी आपने, इतने सालों की दोस्ती एक झटके में खत्म कर दी इन लोगों ने। इतनी बड़ी बात हो गई, लेकिन बताने का सोचा तक नहीं मुझे। सोचते भी कैसे? अपना समझते तब सोचते ना। ऐसा नहीं है जान आंटी, अब बाकी हमारी अपनी, लेकिन ये सब इतनी अचानक हुआ ना, हमें समझ नहीं आया कि हम क्या करें, किससे क्या कहें। और जान, मैं अपने मुंह से तुम्हें क्या बताती कि मेरे पति इस उम्र में किसी और औरत के साथ। अरे इतने सालों से इसलिए चुप रही क्योंकि मुझे लगा कि एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनको अक्ल आएगी, ये सुधर जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा सब गवा दिया मैंने, सब गवा दिया। अपना पति, अपना घर बार सब छीन गया मुझसे। अरे ऐसे कैसे छीन गया? आई वो घर तेरा था, तेरा ही रहेगा। मुझे ना उन दोनों को छोड़ना ही नहीं चाहिए था, एक रख के देता रहा। क्या बोल रहा है? किसकी बात कर रहा है? उस विराट को, उसका ना मुंह तोड़ देना चाहिए था मुझे। वो लड़की क्या नाम है उसका, इशिका, हमारे घर में कैसे घुस आई वो? उसको ना मैं जेल भेजूंगा ना, उसके खिलाफ केस करूंगा। क्या कर रहा है तू हर्षा? ऐसा कुछ नहीं करेगा तू, समझ रहा? उस लड़की से ज्यादा हमारे बाबा की गलती है। और वो विराट मेरी बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है और इस नौकरी की इस वक्त हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तू समझ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? मेरे समझने से क्या होगा? समझना तो बाबा को चाहिए था ना, जिन्होंने सब बर्बाद कर दिया, रोड पे लाके खड़ा कर दिया हमें। कहाँ रहेंगे हम, कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे मतलब? आ? एक उल्टे हाथ के दूंगी ना तो समझ में आ जाएगी सारी बात। तुम सब यही रहोगे, इसी घर में रहोगे, अपने घर में रहोगे। समझ में आई बात? सब खत्म हो गया, मेरी पढ़ाई, मेरा सपना, मेरा करियर सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब जब बाहर निकलेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे और पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? आई मेरे बाबा इस उम्र में लड़की बादशाह। थोड़ा चुप कर, क्या कर रहा है तू? आई की हालत देख, कुछ सोच। अगर हम टूट जाएंगे उसे हिम्मत कौन देगा? तो मैं क्या करूं? क्या किसी ने मेरे बारे में सोचा जो मैं सबके बारे में सोचूं? हाँ? एक तो बाबा ने नाक कटा दिया, ऊपर से भिखारी बना के रख दिया अलग। इससे अच्छा होता ना मैं बाबा की बात मान के उसके साथ रह लेता, तो कम से कम मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती।
तेरी पढ़ाई पूरी होगी। मैं हूं ना, ट्रस्ट मी, तेरी पढ़ाई नहीं रुकने दूंगी मैं। और याद रख, ना बाबा हमसे हमारी इज्जत छीन सकते हैं, ना वो विराट मुझसे मेरी नौकरी। और आई तू मुझे देख ना, आई तू मुझे देख, मैं जानती हूँ हम हालात के आगे मजबूर है, लेकिन पैसों को हमारी मजबूरी नहीं बढ़ने दूंगी मैं। कैसे बताना? वो विराट और उसकी माँ तुझे बैंक में आने नहीं देंगे, और वो बैंक में उन्हीं की सुनेंगे, तो किसके भरोसे लड़ेगी तू बता ना। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लड़ जाऊंगी। कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगी, मैं नौकरी वापस ला के रहूंगी। हमारी खातिर सब सह के एक लड़ाई मेरी आई ने लड़ी है देवी माँ। अब एक लड़ाई मुझे लड़नी होगी अपनी आई के लिए, और उसे जीतना भी होगा। सही और गलत की इस लड़ाई में अपनी इस बेटी को हारने मत देना माँ, साथ देना मेरा। ये देखिए, बहुत सुंदर लगेगा आपकी बिटिया पे ये हार। देखो ये मॉम, सी बिल्कुल पद्मावती लगेगी इसे पहन के। पद्मावती तो मर गई थी ना। नहीं, ये हार नहीं चाहिए, कोई दूसरा हार दिखाओ। वो वाला दिखाएंगे प्लीज। ये पोल्की ज्वेलरी तुम पे नहीं जचेगी, किसी गोल चेहरे पर जचेगा, बड़े बड़े से। हाँ, वैसे भी ये ऐसी सस्ती चीजें तुझ पर सूट नहीं करती। आप कुछ डायमंड दिखाइए ना, समथिंग वेरी एक्सक्लूसिव। जी। ये अभी लेटेस्ट पीस आया। वाह, ये देखिए। सी मॉम, कैसा लग रहा है? ओए, मैं सदकी जाऊँ, कितना सोना लगता है। वेरी प्रिटी। कोई और वैरायटी है? हाँ है। ये लड़की ये यहाँ क्या कर रही है? अरे बॉक्सेस छुपाओ, अगर चोरी हो जाए ना तो मुझे मत बोलना फिर। आई एम सॉरी सर, मैंने इशिका को देखा नहीं। इनसे क्या बात कर रही है? मुझसे बात कर। हाँ, तेरी दुख भरी कहानी सुनकर आदमी पिघलते होंगे, मैं नहीं। तुम उस इशिका को धक्का दो, मारो, पीटो, कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने मुझे और मेरे बेबे को धक्का दिया है। क्या? मैंने कब? आप क्या बोल रही हैं मैम? विराट! इस कुड़ी ने मेरी जिन्नी बेइज्जती की थी है ना, आज तक किसी ने की थी नहीं धर्मना। बेबे शांत हो हाँ, कैसे शांत होंगी? हाँ, इस लड़की ने अशांति फैलाई है हमारे घर में। अब देखो क्या हालत कर रखी है तुमने हमारी फैमिली की। भोली शक्ल बनाकर एक्टिंग कर रही हो। हाँ? मॉम प्लीज रिलैक्स, काम प्लीज, आप शांत हो जाओ। I'll handle her। कोई चांस नहीं छोड़ती ना तुम? आखिर चाहती क्या हो? मैं बस अपनी नौकरी वापस चाहती हूँ सर। मेरी फैमिली बहुत मुसीबत में है, मुझे पैसों की जरूरत है इसलिए। क्वाइट ऑनेस्ट है, सारी लड़कियां घुमा फिरा के बातें करती है, पर तुम सीधा पॉइंट पे। पैसे चाहिए? आपके पैसे नहीं चाहिए मुझे, अपनी मेहनत के पैसे चाहिए सर। आपके कहने पे मुझे नौकरी से निकाल दिया, शायद आपके कहने पे नौकरी वापस मिल जाए, इसीलिए मैं आपके। और तुम्हारा बाप भी तुम्हें वापस ले लेंगे घर पे? मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम लोगों को घर से निकाल दिया है किसी और औरत के चक्कर में। क्या? हाँ बेबे, तभी तो बेचारे ऐसे दर दर भटक रहे। और रियली? उस दिन यॉट पे तो बड़ी तारीफों के पुल बांध रही थी, मेरी फैमिली ऐसी, मेरी फैमिली वैसी। अब क्या हुआ? अरे सब ड्रामा है, अगर थोड़ी सी भी खुददार होती तो यहाँ आती क्या ऐसे गिरगिराने। और बेशर्मी तो देखो, इतनी बेशर्म है, अभी तक खड़ी है। बेबी, बेशर्मी तो इसके खून में है। अब तो इसके बाप ने भी करनी से साबित कर दिया।
टस से मस्त नहीं हो रही है? कैसी लड़की है? सुना नहीं? आउट, गेट आउट। मैं चली जाऊंगी, मेरी नौकरी मुझे वापस मिल जाएगी तो मैं चली जाऊंगी। विराट, इसकी भोली शक्ल पर मत जाना। इसने मेरी और बेबी की इंसल्ट की है। मॉम, आई नो, एंड आई प्रॉमिस यू दोबारा आपका बेटा बेवकूफ नहीं बनने वाला। मॉम, मॉम, रुला दिया ना फिर से मेरी मॉम को। तुम्हें तुम्हारी नौकरी तो दोबारा मिलने से नहीं मैं समझ था। मेरे परिवार के साथ जो तुमने किया है ना, उसके बाद तो चांस ही नहीं है, भूल जाओ। और पैसे चाहिए ना, पैसे का सवाल तो उसके लिए नौकरी वोकरी क्या करनी है, छोड़ो, उसका कोई फायदा नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, उससे बता रहा हूं। अगर पैसे चाहिए ना तो नौकरी मत ढूंढो, एक काम करो, एक अमीर सा लड़का ढूंढो, रिच बिजनेसमैन, उसको पटाओ, जाल में फंसाओ, शादी करो, ऐश करो, जो करना करो, प्रॉब्लम सॉल्व, यू आर रिच। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं प्यार की भी जरूरत नहीं है, पैसा प्रॉब्लम है बॉस, सबसे बड़ी चीज तो वही है। और ऊपर वाले ने ना तुम लड़कियों को एक हिडन टैलेंट भी दिया है, बहुत ही यूनिक टैलेंट। अपनी प्यारी शक्ल से, अपनी प्यारी आंखों से, खूबसूरत आंखों से किसी भी लड़के को फंसाना, उसको बेवकूफ बनाना और उसके सारे पैसे। सो यूज इट। मैं तो कहता हूं इस टैलेंट का इस्तेमाल करो, बहुत फायदे में रहोगे। विराट, बस कर बेटा। क्यों डैड? मैं तो $1 मिलियन एडवाइस दे रहा हूं, इनफैक्ट शी शुड थैंक मी फॉर इट। चलो, एक अच्छे से बिजनेसमैन को पटाओ, शादी करो, ऐश करो, पैसे कमाओ, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी जॉब तो मिलने से नहीं सकता था। और सुन लड़की, जिसे फंसाएगी ना उसे दहेज मत देना। मैंने सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम लोगों को घर से निकाल दिया है किसी और औरत के चक्कर में। इतनी बेशर्म है, अभी तक खड़ी है। बेबी, बेशर्मी तो इसके खून में है। अब तो इसके बाप ने भी करनी से साबित कर दिया। अरे सब ड्रामा है, अगर थोड़ी सी भी खुददार होती तो यहाँ आती क्या ऐसे गिरगिराने। अगर पैसे चाहिए ना तो नौकरी मत ढूंढो, एक काम करो, एक अमीर सा लड़का ढूंढो, उसको पटाओ, जाल में फंसाओ, शादी करो, ऐश करो, जो करना करो, प्रॉब्लम सॉल्व, यू आर रिच। और ऊपर वाले ने ना तुम लड़कियों को एक हिडन टैलेंट भी दिया है, बहुत ही यूनिक टैलेंट। अपनी प्यारी शक्ल से, अपनी प्यारी आंखों से, खूबसूरत आंखों से किसी भी लड़के को फंसाना, उसको बेवकूफ बनाना और उसके सारे पैसे। सर, मुझे इस नौकरी की इस वक्त बहुत जरूरत है। सॉरी अमृता, मैं कुछ नहीं कर सकता। विराट आहूजा ने साफ साफ कहा है कि अगर हमने तुम्हें नौकरी पे वापस रखा तो वो हमारे बैंक के साथ किए सारे इन्वेस्टमेंट्स और अकाउंट्स बंद कर देगा, और हम इतना बड़ा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। रियली सॉरी। सब खत्म हो गया एक पल में। बैटरी भी लो हो गई, एक पल में सब खत्म हो गया। अब कैसे संभालूं सब कुछ? मैंने सारी जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में ली थी, पर अब मैं ही खाली हाथ रह गई। ये खबर कैसे सुनाऊं सबको? उम्मीद देख के कैसे ना उम्मीद करूं मेरे अपनों को?